इफ देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस। अगर आपके जीवन में कोई भी स्ट्रगल नहीं है, आप कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल्पना कीजिए आप कोई नया काम करते हैं, जो काम आपको आता नहीं है। उस काम को करने के लिए आप में हिम्मत चाहिए, आप में तीव्र इच्छा होना चाहिए। मतलब आपको खुद से स्ट्रगल करना होता है, आपके कंफर्ट जोन से स्ट्रगल करना होता है। आपने कई बार अनुभव भी किया है कि जब भी कोई नया काम करते हैं तो उस काम को करने का मन नहीं करता है, या तो उस काम को करने के लिए शुरू में आप बिल्कुल उत्सुक होते हैं, और जब थोड़ा सा उस काम को करते हैं उसके बाद धीरे धीरे आपका जो उत्साह है वो कम होने लगता है। ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है। मतलब कि उनको खुद अपने साथ स्ट्रगल करना होता है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होता है। इसका मतलब वो लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर जो पर्सन जिस फील्ड में है वहाँ कंफर्ट हो गया है, मतलब अब उसको आगे बढ़ने का ज़रूरत है। अगर उसको लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि आपको कल्पना कीजिए, आपको सेलिंग नहीं आती है, आपने 2 साल 3 साल लगाया, अच्छा से सेलिंग का एक्सपर्ट बन गए, या 5 साल में सेलिंग के एक्सपर्ट बन गए, आप सेल्स प्रोफेशनल बन गए। अब आप कंफर्ट हो गए, अब कोई बात नहीं, सब कुछ आपको मालूम है। अगर उससे और नेक्स्ट लेवल पे जाना है, जो चीज़ आपको सीखना है नहीं आता है, तो फिर आपका स्ट्रगल शुरू होगा। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, आपको स्टेज का फियर है, स्टेज पर बोलने में दिक्कत आती है, उस समय आपको कहीं से कोई कोर्स करना होगा, सीखना होगा। उस समय आपको खुद आपके कंफर्ट जोन से स्ट्रगल करना होता है। अब धीरे धीरे जब आप स्ट्रगल करते हैं, कुछ दिनों के बाद आप कंफर्ट हो जाते हैं, उस फील्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। अगर कोई पर्सन है वो स्विमिंग सीखना चाहता है, तो चूँकि उसे स्विमिंग आता नहीं है, इसलिए जब भी वो स्विमिंग करना चाहेगा, स्विमिंग के बारे में सोचेगा, तो उसे थोड़ा सा दिक्कत होगा। उसे लगेगा अरे यार पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं। अगर वो पानी में चला भी गया, थोड़ा सा हाथ पैर चलाएगा और जल्दी थक जाएगा, वो आगे वो स्विम नहीं कर पाएगा। और जब तैर नहीं पाएगा तो उसे खुद से स्ट्रगल करना होगा, अपने सोच से, अपने कंफर्ट जोन से, कि ये मुझे दिक्कत हो रहा है। और जब उसका प्रैक्टिस बार बार करेगा, सीखेगा, चाहे बुक से सीखेगा या किसी कोच से सीखेगा, कहीं से ट्रेनिंग लेगा, जो जब उसको आ जाएगा तो वो धीरे धीरे उस फील्ड में कंफर्ट हो जाएगा। अब फिर अगर कोई नया कुछ सीखना है, तो जब भी वो सीखना शुरू करेगा तो वो अनकंफर्ट महसूस करेगा, उसे स्ट्रगल महसूस करेगा। मतलब कि अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अगर आपके कंफर्ट जोन में दिक्कत हो रहा है, मतलब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, तो आप लाइफ में सक्सेस हो रहे हैं। अगर आप कंफर्ट हो गए हैं जिस फील्ड में भी हैं, तो आप एक लेवल पर जाकर वहाँ रुक चुके हैं। इसलिए स्ट्रगल एक इंडिकेशन है कि आपका प्रोग्रेस चालू है, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ आपको नहीं आता, उस चीज़ को जब भी आप शुरू करते हैं, उस चीज़ को सीखते हैं, तो आपको एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा महसूस होता है, आपको स्ट्रगल जैसा लगता है कि मुझे इस काम को करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। और जब उस चीज़ को आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो आपको वहाँ पे कंफर्ट महसूस होने लगता है, ये तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब कि आप एक नेक्स्ट लेवल पे, एक फिक्स लेवल पे जाकर के वहाँ पे रुक चुके हैं। अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो वही स्ट्रगल को ध्यान देना है कि क्या मैं कंफर्ट जोन में आकर फंस चुका हूँ, या मेरा जो प्रोग्रेस है वो चालू है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।